हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए, एक बार डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहली बात तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्प्रिंग्स के अंदर होती है। अब डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अब चलो ज़रा देखते हैं एक बार। लेट अस सपोज ये मेरे पास में कोई स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, मीन पोजीशन। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, किसी डिस्प्लेसमेंट से। अब देखिए, जब मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ तो मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, एक मैकेनिकल एनर्जी की सप्लाई कर रहा हूँ। मेरा ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस स्प्रिंग इलास्टिक नेचर का है तो इसके जो बॉन्ड्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, इस मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करवा लेंगे। किस फॉर्म में? इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में। इसी तरह से अगर मैं स्प्रिंग को एक्सपेंड कर देता हूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सपेंड करने के लिए मैं मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा ये जो स्प्रिंग है, इसके एटम्स क्या करेंगे, इस मैकेनिकल एनर्जी को फिर से स्टोर करवा लेंगे। किसकी फॉर्म में? इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन के स्टेट की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए ज़रा अगर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ जाए तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए, मैं कह देता हूँ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ वर्क डन क्या होता है, मैं एक बार यहाँ रफली आपको आइडिया दे देता हूँ। भाई हमें पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब फोर्स, अब देखिए यहाँ पर फोर्स, मैं कितना फोर्स अप्लाई करूँगा, जितना इधर से रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। मुझे पता है कि मेरा रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, मेरे अप्लाइड फोर्स के, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो मुझे मेरे इस F की वैल्यू मिल गई, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट मुझे x मिल गया। पर अब यहाँ पर एक चीज़ और सोचने की है, क्या कि मेरा रीस्टोरिंग फोर्स तो kx होता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मेरा ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये किस तरह के नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है, ठीक है ना। तो चलो जरा हम देखते हैं कि कैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये स्प्रिंग है मेरा और मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। लेट अस सपोज मैंने इसे स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट dx से क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया, सॉरी। तो स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट dx से कंप्रेस करूँगा तो स्मॉल सा वर्क डन dw होगा क्या, f डॉट dx, यही बनेगा। अब देखिए dx तो मेरी इस डायरेक्शन में है और मेरा रीस्टोरिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180। मैं लिख सकता हूँ dw इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 तो -1 होता है, तो dw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ इंटू में dx। और मुझे पता है रीस्टोरिंग फोर्स तो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ kx के। तो dw इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ऐसा कर लेते हैं हम, डायग्राम को ज़रा मैं रिक्रिएट कर देता हूँ। लेट अस सपोज ये x डिस्प्लेसमेंट है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसने किसका टाइम किया है, dx का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ kx इंटू में dx, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा मेरा, पॉजिटिव। कंप्लीट के लिए क्या कर दूँ मैं, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से w, इधर मान लो 0 से x तक। तो dw फ्रॉम 0 टू w किसके बराबर हो जाएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू x। तो dw को करेंगे तो क्या बन जाएगा, w माइनस लिमिट पुट कर दी 0 इज इक्वल्स टू k। x को करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, लिमिट में यहीं पुट कर देता हूँ, माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या बन गया, w इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर बाई 2। और w अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है हमारे पास में, हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास में अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ k x स्क्वायर। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं u से रिप्रेजेंट करूँगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हाफ k x स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना x डिस्प्लेसमेंट है,
अगर मान लो 0 नहीं है पहली, तो आपको x1 x2 जो भी आपको लिमिट्स दे रखी हैं वो पुट करनी पड़ेगी कि मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आपके पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से देख लिए क्या कहती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए ज़रा आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ज़रा देखते हैं इसको भी। मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, लेट अस सपोज, ठीक है, और मान लेते हैं इस अर्थ पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या किसी हाइट मान लो x पे, जिसको आप थोड़ा सा ऊपर ले गए dx पे, और आपको इसे अर्थ के पॉइंट से कहाँ लेकर के जाना है, टॉप पोजीशन मान लीजिए h पर लेकर जाना है। ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए आप F अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो अगेन स्मॉल सा वर्क डन dw क्या हो जाएगा, F इंटू में dx इंटू में कोस थीटा। अब देखो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, थीटा 0, तो dw बराबर किसके हो जाएगा, F इंटू में dx कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 पे क्या होता है 1, तो dw मेरा किसके बराबर हो गया, F इंटू में dx के। अब मुझे F चाहिए, तो F तो मेरा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से w हो जाएगा, ये 0 से कहाँ तक हो जाएगा, h तक हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में dw में लिख लेता हूँ एक बार, 0 से w इजिकल्स टू F इंटू में dx, कोस थीटा तो सोल्व कर ही लिया, 0 से h। F की वैल्यू मेरी mgh के बराबर है, तो dw फ्रॉम 0 टू w इजिकल्स टू, सॉरी F की वैल्यू mg के बराबर है, mg इंटू में dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h। तो यहाँ से dw का इंटीग्रेशन तो आ गया w फ्रॉम 0 टू w, mg आ जाएगा बाहर, dx का क्या आ जाएगा, x फ्रॉम 0 टू h। तो ये क्या बन जाएगा, w इजिकल्स टू mg इंटू में h, 0 वाले टर्म में नहीं लिख रहा हूँ। और ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या होता है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसके बराबर आ गई, mg h के बराबर। ठीक है, अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है, ये हमने निकाली है अपने अप्लाइड फोर्स की वजह से। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो यही प्रोसेस आपका रिपीट होगा, पर इस बार फोर्स कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल। यानी कि बॉडी आपकी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर है, पर फोर्स ग्रेविटी का कहाँ लग रहा है, नीचे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब कोस 180 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी वही है mg इंटू में dx बट विद नेगेटिव साइन फ्रॉम 0 टू h। सोल्व करेंगे तो नेगेटिव ऑफ mgh बन जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यह आपके पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ओवर द सरफेस, और ये होती है आपके पास में ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अब अगर आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये हर जगह नहीं इम्प्लीमेंट होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ आपका इम्प्लीमेंट होगा नियर द अर्थ सरफेस। हम एक दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे आगे ग्रेविटेशन जब हम पढ़ेंगे, और वो फॉर्मूला आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। हम उसमें ये भी बात करेंगे कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है और वो क्यों है। साथ में एक और जो दूसरी हमारी ज़रूरी बात है वो ये कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन योर रेफरेंस पॉइंट, आपके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगी। जैसे कि मान लो यहाँ से मैं यहाँ गया टॉप पे, और मैं इस टॉप पोजीशन को मेरा रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ से नीचे की जो हाइट होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, -h। अब मैं अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालता हूँ तो माइनस ऑफ mg इंटू में x, और ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से -h।
तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी, सॉरी हाँ 0 से माइनस एच रख दो या आप 0 से एच रख दो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा एम जी एच। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका किस पे डिपेंड कर रही है, रेफरेंस पोजीशन पे, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।